अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। जुनेद बाहर आया है। जुनेद? हाँ, अब क्या लेने आया है? वो तुमसे मिलना चाहता है। कोई सच है जो तुम्हें बताना चाहता है। कैसा सच? ये तो वही बता सकता है। आप प्लीज उसे कहें कि वो यहाँ से चला जाए, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। वो बहुत अधमरी सी हालत में आया है। तो उसने मेरा एहसास किया था जो मैं उसका एहसास करूं। मुझे नहीं मिलना उससे। छोटी सी बात को बहाना बना के मुझे डिवोर्स दे दी। मैं उससे मना कर देती हूँ कि तुम उससे नहीं मिलना चाहती। क्या कहा आपने? आपको अपना घर रेंट पे नहीं देना, इसलिए मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी। अभी नाम क्या लिया आपने? शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। हम जाएं या रुकें? चलो देख ले आप घर। रेंट पे दूंगी या नहीं इसका फैसला बाद में करूंगी। चाबियां ला के दो नीचे की। नीचे चले, मैं आ रही हूँ। मैं वजह जान सकती हूँ आपको मेरे घर में क्यों शिफ्ट होना है? वो एक्चुअली असल में हमारा सामान कराची से लोड हो चुका है, मगर 6 दिन से हमें कोई घर समझ में ही नहीं आ रहा। जो हमें पसंद आता है वो अवेलेबल नहीं होता, और जो अवेलेबल होता है वो हमें पसंद नहीं आता। हम लोग दूसरे शहर से आए हैं, यहाँ कोई घर नहीं मिल रहा। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करती। पहली मुलाकात में तो नहीं कह सकती। हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में इतनी सारी लड़कियां थीं जो मुझे अच्छी लगती थी, मगर मैंने कभी अपनी दोस्ती को मोहब्बत में बदलने नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं कि अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। 3 घंटे हो गए। आसिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मायरा आई हुई है? आप ही मसरूफ थी अपने नए किराएदारों को घर दिखाने में। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ, पूछो। क्या मेरी और जुनेद की डिवोर्स आपने कराई है? जुनेद मोहब्बत करने लगा था मुझसे। प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनेद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है। और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती, और फिर उसके बाद जुनेद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनेद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ किया है जहारा ने। और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी, आसिया जुनेद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जुनेद बिल्कुल तनहा रह जाता है, क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और जारा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि जहारा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है, और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सबका शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को। और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है और
और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को, लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है जहरा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जहरा बेगम के पास जाती है और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद जहरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ, मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जहरा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है जहरा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है तो फिर उसके बाद जहरा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा। तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड है और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुंह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहरा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विजिट कराना है, अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की। और फिर जहरा बेगम आगे आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर जहरा जो वो जालिस हो रही होती है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विजिट करवाती है सारे घर का और उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो जहरा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब जहरा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। जहरा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है और फिर उसके बाद क्या जहरा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है, क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है जहरा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो? प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनैद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर उसके बाद जुनैद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनैद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ किया है जहरा ने। और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी आसिया जुनैद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जुनैद बिल्कुल तन्हा रह जाता है क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और जहरा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि जहरा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सब
साहब का शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को, लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है जहरा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जहरा बेगम के पास जाती है और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद जहरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जहरा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है जहरा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है तो फिर उसके बाद जहरा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा। तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड है और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुँह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहरा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विज़िट कराना है, अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की और फिर जहरा बेगम आगे आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर जहरा जो है वो जालिस हो रही होती है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विज़िट करवाती है सारे घर का और उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो जहरा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब जहरा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। जहरा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है और फिर उसके बाद क्या जहरा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है। क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है जहरा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो। प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनैद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर उसके बाद जुनैद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनैद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ किया है जहरा ने। और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी आसिया जुनैद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से
चली जाती है तो जुनैद बिल्कुल तनहा रह जाता है, क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और ज़हरा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि ज़हरा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सबका शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को। और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को, लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है ज़हरा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो ज़हरा बेगम के पास जाती है और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद ज़हरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ज़हरा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है ज़हरा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है तो फिर उसके बाद ज़हरा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा। तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड है और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुंह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़हरा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विज़िट कराना है, अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की। और फिर ज़हरा बेगम आगे आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर ज़हरा जो है वो जालिस हो रही होती है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विज़िट करवाती है सारे घर का और उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो ज़हरा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब ज़हरा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। ज़हरा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और फिर उसके बाद क्या ज़हरा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है, क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है ज़हरा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो? प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनैद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है। और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर उसके बाद जुनैद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनैद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ किया है ज़हरा
जहरा ने, और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी, आसिया जुनैद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जुनैद बिल्कुल तनहा रह जाता है, क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और जहरा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि जहरा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है, और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सबका शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को। और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है, और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को, लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है जहरा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जहरा बेगम के पास जाती है, और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद जहरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जहरा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है, और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है जहरा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है, तो फिर उसके बाद जहरा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा। तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड है, और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुंह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहरा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है, और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विज़िट कराना है। अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की। और फिर जहरा बेगम आगे आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर जहरा जो वो जालिस हो रही होती है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी, या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विज़िट कराती है सारे घर का, और उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो जहरा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब जहरा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा, जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। जहरा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और फिर उसके बाद क्या जहरा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है, क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है जहरा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो? प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनैद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है। और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती, और फिर उसके बाद जुनैद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनैद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं
नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ किया है जहारा ने और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी, आसिया जुनैद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जुनैद बिल्कुल तनहा रह जाता है क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और जहारा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि जहारा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सबका शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को। और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को। लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है जहारा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जहारा बेगम के पास जाती है और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद जहारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जहारा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है जहारा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है तो फिर उसके बाद जहारा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा। तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड है और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुँह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहारा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विज़िट कराना है, अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की। और फिर जहारा बेगम आगे आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर जहारा जो है वो जालिस हो रही होती है क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विज़िट करवाती है सारे घर का और उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो जहारा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब जहारा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। जहारा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और फिर उसके बाद क्या जहारा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है, क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है जहारा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो?
प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनैद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है। और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर उसके बाद जुनैद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनैद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ किया है जहारा ने। और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी, आसिया जुनैद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जुनैद बिल्कुल तनहा रह जाता है क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और जहारा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि जहारा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सबका शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को। और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को। लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है जहारा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जहारा बेगम के पास जाती है और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद जहारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जहारा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है जहारा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है तो फिर उसके बाद जहारा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा। तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड है और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुंह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहारा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विज़िट कराना है, अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की। और फिर जहारा बेगम आगे आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर जहारा जो है वो जालिस हो रही होती है क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विज़िट करवाती है सारे घर का और उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो जहारा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब जहारा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। जहारा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और फिर उसके बाद क्या जहारा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है
और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है। क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है ज़हरा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो? प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहम्मा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर हम दिखाया जाता है कि आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिया के पास जुनैद आता है और फिर वो उसे सारी बात बता देता है और फिर पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर उसके बाद जुनैद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अब क्या बात करने को रह गई है। तो फिर उसके बाद जुनैद उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ किया है ज़हरा ने। और फिर उसके बाद वो हैरान रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारी, आसिया जुनैद से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मेरे पर्स में। जब वो अपने पर्स को देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं मौजूद होता। तो फिर आसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जुनैद बिल्कुल तनहा रह जाता है क्योंकि अब उसकी बीवी ने भी उसके बात करना छोड़ दी है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और ज़हरा की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने बरसों पुरानी मोहब्बत को छोड़ दिया है और फिर उसके बाद अब वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और फिर अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि ज़हरा बेगम अब अदालत में आई हुई होती है और फिर उसके बाद वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सबका शौहर है उसे बहुत ही मई नज़र से देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दी है। वो पुलिस के सामने उसे धमकियाँ देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनता ही जा रहा है, वो अंदर से घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब नए किराएदार अब उसके घर रहने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा इनकार कर रही है कि वो अब नहीं रहने देगी किराएदारों को। और फिर उसके बाद वो उसे कॉल करता है और फिर वो कहता है कि कोई शाहजहाँ साहब आए और उसकी बीवी भी है। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी किराएदारों को। लेकिन फिर भी वो आदमी भेज देता है ज़हरा के पास उनको। तो आसिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं बेगम साहब से पूछती हूँ। तो फिर उसके बाद वो ज़हरा बेगम के पास जाती है और फिर वो उससे कहती है कि भाई कोई किराएदार आपसे मिलने आया है। तो फिर उसके बाद ज़हरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि मैं खुद ही इनका बंदोबस्त करती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ज़हरा बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद वो उनके करीब जाती है और फिर उनसे बहुत ही सख्त लहजे में बात करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहती है ज़हरा बेगम कि हमें यहाँ पर किसी किराएदारों की ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम है वो उसका नाम लेकर पुकारती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब ये सुनती है तो फिर उसके बाद ज़हरा जब ये नाम सुनती है तो फिर वो कहती है कि आपने क्या नाम पुकारा? तो फिर वो कहती है कि ये शाहजहाँ मेरे शौहर है, मेरे हस्बैंड है और फिर हमारी शादी को 1 साल हुआ है। जो ये बात सुनकर जो आसिया है वो भी थोड़ा सा अपना मुंह अकड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़हरा बेगम उन्हें रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अभी घर का विज़िट कराना है, अगर मैं आपको ये घर दूँ या ना दूँ इसका बदला मैं फैसला मैं बाद में करूँगी। उसके बाद वो आसिया से कहती है कि जाओ चाबियाँ लेकर आओ घर की। और फिर ज़हरा बेगम आगे और शाहजहाँ और उसकी बीवी पीछे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखकर ज़हरा जो वो जालिस हो रही होती है क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक चल पाएगी या फिर जो ये मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी? तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन्हें विज़िट करवाती है सारे घर का और
उनको ये घर पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन अब मसला ये है कि क्या जो ज़हरा बेगम है उसे शाहजहाँ के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जो शाहजहाँ है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भी अब ज़हरा के जाल में फंस जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा, जिससे वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। ज़हरा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है और फिर उसके बाद क्या ज़हरा बेगम हर बार की तरह जैसे मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा कर फिर उन्हें घर से निकाल देती है। क्या इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस बार हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जुनैद ने बद्दुआ दी है कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए तो मेरी ये बद्दुआ है कि वो शख्स तुम्हें कभी भी ना मिले जिससे तुम मोहब्बत करती। जुनैद ने ये बद्दुआ दी होती है ज़हरा बेगम को। तो फिर क्या ये बद्दुआ जो है वो काम कर जाएगी या फिर इसका भी वही अंजाम हो।